आने वाले मानवर कांशीराम साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज ये बनीपारा जिनई और हमारे जिला पंचायत क्षेत्र की सेक्टर बैठक में उपस्थित लखनऊ से चल कर के आए। कई मंडलों के मंडल प्रभारी रहे, जोन प्रभारी रहे, जिलाध्यक्ष रहे लखनऊ के, लखनऊ जैसी जगह के जिलाध्यक्ष बहन जी ने बनाया। बहुत ही बहन जी के स्नेही जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, परम श्रद्धेय श्री अखिलेश अम्बेडकर जी का मैं इस बनीपारा की धरती पर अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। उन्हीं के साथ में चल करके आए। कानपुर के कई बार जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में इस मंडल के मंडल प्रभारी हैं श्री राम रतन कुरेल जी का भी मैं इस बनीपारा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन। इस सम्मानित मंच पे उपस्थित कानपुर देहात के जिला प्रभारी श्री वीरेंद्र संखवार जी, जिला प्रभारी श्री विनय गौतम जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष परम सम्मानित श्री प्रवीण संखवार जी, विधानसभा प्रभारी हमारे सर्वेश गौतम जी, विधानसभा प्रभारी सिकंदरा ललित राज जी और बहुत ही वरिष्ठ साथी जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनको मैं अपने पिता से भी ज़्यादा उनको सम्मान करता हूँ, हृदय से चाहता हूँ, श्री प्रणाम सिंह गौतम। उपस्थित हमारे बीच में इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष श्री रामशरण वर्मा जी, श्री बेचेलाल कुरेल जी, महेंद्र पाल जी, श्री राम सिंह पाल जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सेक्टर के सेक्टराध्यक्ष श्री रामचंद्र जी गौतम जी, हमारे अमियापुर से चल कर के आए सेक्टर अध्यक्ष परम श्रद्धेय बड़े भाई हमारे डॉक्टर मान सिंह कठेरिया जी, हमारे सम्मानित मिस्टर बाबू, बहुत से सम्मानित लोग हमारे देवनारायण जी बैठे हुए हैं जो कि सिठमरा लक्ष्मणपुर से चल करके आए हैं। इधर भी हमारे सभी सम्मानित साथी राम बाबू फौजी जी बैठे हुए हैं। सबका नाम लेंगे तो हमको बहुत समय लग जाएगा। मेरे जितने भी बहुजन समाज पार्टी के ये ऊर्जावान कार्यकर्ता, जिनकी ताकत से आज बहुजन समाज पार्टी जो शिखर पर पहुंचने वाली है, ऐसे सभी नौजवान कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मित्रों, सबको संगठित होने की जरूरत है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस बात को कह गए थे कि जब तक आप शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। बाबा साहब की इस बात को हमें पूरा करना है और तब तक पूरा नहीं करना है जब तक इस देश की सत्ता बहन कुमारी मायावती के हाथों में हम लोग सौंप नहीं देते। प्रधानमंत्री का सपना हमें पूरा करना है और वो प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो जाएगा उस दिन बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। लड़ाई लड़नी है, हमें एकजुट होकर के रहना और संघर्ष में रहना है साथियों। जब बाबा साहब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके इस देश में जब आए थे, भारतवर्ष में वापस होकर के आए थे, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन मित्र हुआ करता था। गांधी, नेहरू जैसे लोगों का यहाँ पर शासन हुआ करता था, ये अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो बाबा साहब ने यहाँ पर एक लड़ाई चालू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में छुआछूत की हम विरोध की लड़ाई लड़ेंगे। इस देश में आप सभी लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। कुछ लोग, ऊंची जात के लोग आप लोगों को नीचे बैठाने का काम करते थे, आपको बराबर बैठाने का काम नहीं करते। बाबा साहब की देश में लड़ाई सिर्फ इसी बात की थी कि इस देश का हर जवान, चाहे किसी भी समाज का हो, सबको समान नागरिक संहिता मिलने का काम होना चाहिए। अगर बड़ी ऊंची जात का खटिया पर बैठता है तो छोटी जात का भी व्यक्ति को खटिया पर बैठने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब ने चालू की थी। ये कभी नहीं चाहते थे नेहरू, इंदिरा और गांधी के लोग कि आप लोगों का वोट लेना जानते थे, लेकिन आप लोगों को न्याय देने का काम नहीं कर रहे थे। संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा साहब को बनाने का काम नहीं कर रहे थे। तो इस देश में जब यहाँ पर इस देश के बड़े बड़े बैरिस्टर जब इकट्ठा हुए और इस बात को कहा गया कि किस बैरिस्टर को संविधान सभा का अध्यक्ष मित्रों बनाया जाए, तो उस समय बाबा साहब का नाम सम्मत से चुना गया था और ये कहा गया था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसे बड़े वकील हैं, बैरिस्टर हैं इस देश के, जो सभी जात के लोगों को एक कड़ी में पुरो करके सबको समान शिक्षा देने का, समान अधिकार देने का काम करेंगे। अभी मंडल कमीशन की बात की गई, पिछड़ों की बात की गई। हमारे डॉक्टर
हमारे वीरेंद्र संखवार जी ने बात बताई, पिछड़ों का अधिकार देने का काम नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने, बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया, तो मानवर कांशीराम साहब ने आप लोगों को जगाने का काम किया। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके इस बात को कहा कि जिसकी हिस्सेदारी 85% है इस देश की जनता में, उसको अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको देश का प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा है, उसको देश का गृह मंत्री नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और 1989 में जब हमारे 3 सांसद पहुंच करके इस देश की सरकार बनी, तो बीपी सिंह की सरकार में ना तो हमने गृह मंत्री का पद मांगा, मानवर साहब ने ना तो कानून मंत्री का पद मांगा, ना वित्त मंत्री का मांगा। ये कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह तुम प्रधानमंत्री इस देश को बनो, बहुजन समाज पार्टी के तुमको विधायक सांसद तुमको यहाँ पर समर्थन देने का काम करेगा, केवल एक काम कर देना। नंबर 1 पहली शर्त रखी कि बाबा साहब को भारत रत्न का दर्जा दे देना और दूसरा मंडल कमीशन लागू कर देना। जब सरकार इस देश में बनती है तो लोग इस बात को कहते हैं कि हमको पद चाहिए, हमको गृह मंत्री मंत्रालय चाहिए, हमको कानून मंत्रालय चाहिए, लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने कोई मंत्रालय नहीं लिया और आपकी लड़ाई पिछड़ों की लड़ी और मंडल कमीशन लागू कराने के बाद ही उन्होंने इस देश में समर्थन देते रहे और आपका मंडल कमीशन लागू हुआ। आज आपको आरक्षण जो मिल रहा है, पंचायत चुनाव में जो आपको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, आज आपको प्रतिनिधित्व अगर किसी की ताकत से मिल रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव कांशीराम साहब की ताकत से मित्रों मिल रहा है। इसलिए पिछड़ों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके लड़ाई लड़ता है कोई तो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ती है। आपके वोट तो लोग ले लेते हैं लेकिन आपको सम्मान देने का काम नहीं करते हैं। कल एक रिपोर्ट आई इस बात की कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के 90 सचिव हैं, 90 सचिव हैं, अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, उनमें केवल 3 सचिव पिछड़े वर्ग के हैं, बाकी सभी सचिव उनके सामान्य वर्ग के हैं। मित्रों, वो आपको सम्मान देने का काम नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन बहन जी यहाँ पर सत्ता संभालती हैं उस दिन आप अगल बगल में अगर देख लेना 10 कैबिनेट मंत्रालय अगर बढ़ते हैं तो 7 कैबिनेट मंत्रालय पिछड़े वर्ग को देने का काम बहन कुमारी मायावती ने। हम आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में मुस्लिम समाज के भी लोग अगर बैठे हों तो बहन जी अगर जब टिकट बांटती हैं तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देने का काम करती हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग उस संख्या में, जिस संख्या में हम आपको टिकट देते हैं, हम आपको नेता बनाते हैं, हम आपके समाज के लोगों को सांसद और विधायक बनाते हैं, अगर उस रेशियो में अगर आप वोट दे दें तो उत्तर प्रदेश और देश में दूसरे की सरकार नहीं बनेगी, बहन जी की ही सरकार। हम सम्मान आपको दे रहे हैं। अगर सर्व समाज का सम्मान है और ऐसा नहीं कि सामान्य वर्ग का सम्मान ना मिलता हो, हमारे समाज का सम्मान ना मिलता हो। जब 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मित्रों 60 अगर मंत्री बने थे तो उसमें 15 मंत्री सामान्य वर्ग के बीच थे। सभी समाज का अगर सम्मान किसी भी दल में मिलता है तो मित्रों आकलन कर लेना, चिंतन कर लेना, बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी भी दल में सर्व समाज का सम्मान नहीं है। चुनाव आ रहा है मित्रों, हमें इस बात को देखना है, हमें अपनी ताकत दिखानी है। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, लेकिन हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं अगर पूरे विश्व में या पूरे देश में 28 राज्य हैं मित्रों, उस 28 राज्य में 16 ऐसे राज्य हैं जहां बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत से चुनाव लड़ती है मित्रों, अपने लोगों को जिताने के काम करती है। कोई भी दल ऐसा नहीं है जो इतने राज्यों में अपनी ताकत से चुनाव लड़ लें। भाजपा भी होगी तो 36 दलों से गठबंधन कर रही होगी, एक इंडिया बन गया है, वो भी कई दलों का गठबंधन हो रहा है, लेकिन मेरी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कहा कि देश में चुनाव में अकेले लड़ूंगा, अपनी ताकत दिखाने का काम करूंगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश में मेरा विधायक एक हो सकता है, लेकिन हमने 18-19% वोट पा लिया है। हमारे बहुत से ऐसे विधायक हैं जो 1000, 2000, 4000, 5000 वोटों से मित्रों हार गए हैं। उसकी कमी हम लोगों को खल रही है। इसलिए सभी लोग बाबा साहब के उस मिशन को जो बाबा साहब हम लोगों से कहते गए थे, शिक्षित होना, संगठित होना, संघर्ष करना, मित्रों संघर्ष करोगे तो 2024 में बहन कुमारी मायावती जिस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आए और सभी लोगों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे आप लोगों ने वोट देकर के जिताने का, मैं आपकी सेवा में हूँ। आप लोगों को मित्रों मालूम होगा कि मेरी बहन जी ने जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो बहन जी ने एक बात कह दी थी
हमारी ना तो सपा है ना तो मेरी भाजपा है। मित्रों, मैंने अपने वोट को आपके सम्मान को बेचने का काम नहीं किया। मैंने ना सपा को वोट दिया, मैंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के उस आदेश और उस निर्देश का पालन किया। मैंने लाखों रुपए ठुकरा करके ना तो भाजपा को वोट दिया, ना सपा को वोट दिया। बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ाने को मित्रों आप लोगों को सम्मान हो सकता है कि मुझे काम कुछ कम मिले, लेकिन जब भी सदन चलता है तो मित्रों आपका बहुजन समाज पार्टी का ये बेटा बहुजन समाज पार्टी की नीति और रीत को जिला पंचायत की बैठक में उठा करके थाना कचहरी तहसील का कोई भी काम आपको कभी पड़ जाए, कोई भी आपके साथ बड़ा से बड़ा गुंडा अगर आपके साथ अन्याय करने का प्रयास करे मित्रों, तो आपका बेटा आपके सम्मान में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। आप सभी लोगों के आशीर्वाद की प्रार्थना। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मानित हुआ त्रिवेदी जी ने संक्षेप में हम सबको बताने का काम किया। इसी तरह को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूँगा कि बहुत क्षेत्र के जो नेतृत्व करते हैं बहुजन समाज पार्टी को आने काम करते रहते बहुत बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित प्रणाम से निशान करेंगे कि अपनी को जो है गीत के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को बताने का काम करेंगे। सम्मानित प्रणाम सिंह जी।